ग्राम्य समाज एवं विकास सब्जेक्ट की यह पहली वीडियो है। हम कम से कम 15 वीडियो बनाएंगे जिसमें ग्राम विकास का सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं। खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। खंड विकास अधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो ग्रामीण विकास संस्थान में होता है। एक खंड विकास के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है? तो खंड विकास अधिकारी पर निर्भर करती है। लेखपाल, लेखपाल कौन होता है? लेखपाल जो होता है गांव स्तर का एक सरकारी कर्मचारी होता है। और लेखपाल जो होता है गांव स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। 1906 तक इसके कार्यों का भुगतान गांव द्वारा स्वयं किया जाता था, लेकिन अब इसको जो होता है सरकार द्वारा वेतन किया जाता है। इसके अधिकार में एक या दो गांव ही आते हैं। लेखपाल के कर्तव्य क्या क्या होते हैं? लेखपाल के पास उसके अधिकार के क्षेत्र एवं गांव के खेत संबंधी सभी कागजात होते हैं, जिसे भू अभिलेख कहते हैं। यदि कोई किसान अपनी जमीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो सरकारी शुल्क लेकर उसको जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। लेखपाल अपने कागजात में खेत का नाम, लगान, उसका मालिक और उसका नंबर नोट करता है। लेखपाल जो होता है खेतों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार कागज में परिवर्तन करता है। अनावृष्टि, सूखा, अकाल, बाढ़ आदि स्थानों की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराता है। इसके आधार पर सरकार मुआवजे का निर्धारण करती है। लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। इस नक्शे में गांव के खेत, रास्ते, सड़क, नदी, तालाब, बाजार आदि अंकित किए जाते हैं। इस नक्शे में खेत का क्षेत्रफल दिया होता है एवं उसी में इसका नंबर भी लिखा रहता है। खेत में नंबर की मदद से खेत पहचानने में आसानी रहती है। लेखपाल का कर्तव्य है वह प्रत्येक वर्ष खेत की नाप करें तथा कमी बेशी को नक्शे में अंकित करें। किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है, जिसे जमाबंदी कहते हैं। इसकी दो प्रतियां तैयार की जाती हैं, जिसकी एक प्रति तहसील कार्यालय और दूसरी प्रति संबंधित लेखपाल के पास रहती है। प्रत्येक 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। इन 4 वर्षों में किन्हीं कारणों से किसानों के स्वामित्व की भूमि कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसे लेखपाल द्वारा जमाबंदी रजिस्ट्रार में क्या किया जाता है? लिख लिया जाता है। जमाबंदी आजकल जमाबंदी का कार्य जो है कंप्यूटर द्वारा किया जाने लगा है। जब कृषि भूमि का आवासीय या व्यावसायिक प्रयोग होता है उस समय भूमि का स्थानांतरण आवश्यक होता है। कृषि भूमि के गैर विकास भूमि में कृषि बदलाव को भूमि का स्थानांतरण कहते हैं। भूमि स्थानांतरण संबंधी रिपोर्ट लेखपाल अपने अधिकारियों को प्रेषित करता है। लेखपाल तहसील के आदेश में कागज प्राप्त होने पर अभिलेखों की प्रतियों को प्रमाणित करेगा और डाक तहसील को भेजेगा। लेखपाल भूमापक नक्शों का निरीक्षण तथा संशोधन, खेत का निरीक्षण, फसलों का निरीक्षण, अभिलेख, लागान या भू राजस्व की स्थिति का प्रतिवेदन अधिकारियों के आदेशानुसार प्राप्त करेगा। गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक होता है। इस क्रमांक को खसरे के नाम से जाना जाता है। लेखपाल प्रत्येक वर्ष बोई गई फसलों की जानकारी का इस खसरे में दर्ज करता है। इसी आधार पर सरकार प्रत्येक फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का पता लगाती है। अपने हल्के के ग्रामों के लिए खतौनी मौजावार बीट तैयार करता है। इस अन्य तथ्यों में हो जाएगा लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है? तो लेखपाल का उल्लेख जो है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में है। लेखपाल अपने हल्के में कार्य करता है, उसका ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? तो लेखपाल का ट्रांसफर परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाता है। लेखपाल अपने कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है? लेखपाल के कार्यों का विवरण लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में वर्णित है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? वर्ष 2006 में बनी। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में लेखपाल का पद राजस्व के अधीन समूह का पद बनाया गया। इस नियमावली में लेखपाल की भर्ती और चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण का उल्लेख है। लेखपाल अपने हल्के में गांव का प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है। इस निरीक्षण को पड़ताल कहते हैं। लेखपाल एक वर्ष में 3 बार पड़ताल करता है। पहली पड़ताल जो है वो रबी की फसल में, दूसरी पड़ताल वो खरीफ की फसल में और तीसरी पड़ताल होती है जायद पड़ताल होती है। खसरा क्या होता है? खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण होता है। लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि आंकड़ों पर खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? खसरे में कुल 22 खाने होते हैं। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? खतौनी में कुल 13 खाने होते हैं। पटवारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने किया था।
किसके समय में पटवारी शब्द का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया? चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय में। उत्तर प्रदेश भू राजस्व की अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो खतौनी के नाम से उसे जाना जाता है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया कब होती है? दाखिल खारिज की प्रक्रिया जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है। कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? तो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर ये 30 जून तक चलता है। कृषि वर्ष को जो है फसली वर्ष भी कहते हैं। खतौनी खतौनी एवं खसरे को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अधिकार अभिलेख कहते हैं। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? कानूनगो या राजस्व निरीक्षक भूलेख निरीक्षक होता है। भूलेख निरीक्षक का काम लेखपाल के खसरे और खतौनी की जांच करना होता है। तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो तहसीलदार होता है। अमीन कौन होता है? वो भू राजस्व की वसूली करने वाला होता है। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को होता है। ये जो होता है 10 बजे किया जाता है और इस दिन जो होता है सभी बड़े अधिकारी जो होते हैं एक जगह पर जो होते हैं सम्मिलित होते हैं। उत्तर उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना सन 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील में हुआ था। इसमें सफलता मिलने के पश्चात चकबंदी योजना को सन 1958 में संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया है। चकबंदी विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे याद कर लेना, पेपर में आ सकता है। चकबंदी लेखपाल जब किसी क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया चलती है तब चकबंदी लेखपाल का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। चकबंदी के माध्यम से ही गांवों के लिए आबादी भूमि निकाली जाती है। इसके माध्यम से किसानों की छोटे छोटे चकों में बटी हुई भूमि को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जिससे किसानों को कृषि कार्य करने में सुविधा और वे अधिक गहनता से कृषि कार्य कर सकें। चकबंदी विभाग क्या कार्य करता है? किसानों की बिखरी जोत को इकट्ठा करता है। चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? चकबंदी आयुक्त चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है। जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है? जिला उप संचालक चकबंदी जो होता है चकबंदी अधिकारी होता है, सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी होता है। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होते हैं? राजस्व लेखपाल जो होते हैं जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे देख लेना। चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? चकबंदी लेखपाल करता है। चकबंदी प्रक्रिया का राज्य सरकार की होती है। चकबंदी प्रक्रिया जो होती है राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? जोत चकबंदी अधिनियम जो है 1953 में बना। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किसके संबंध में उल्लेख है? तो लेखपाल के संबंध में उल्लेख है। भूमापन सर्वेक्षण भूमापन सर्वेक्षण तो लेखपाल प्रत्येक लेखपाल को जो होता है भू मापन से संबंधित चीज़ों की जो होती जानकारी आवश्यक होती है। तो किसी भू भाग के सर्वेक्षण के लिए भू मापन हेतु आवश्यक प्रमुख यंत्रों में किसका सर्वप्रमुख स्थान है? जरीब का स्थान सबसे प्रमुख है। उसके बाद गट्टा से क्या तात्पर्य है? जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप को एक गट्टा भी लगा होता है, जो छोटी लंबाई नापने के काम आता है। गट्टा किसका बना होता है? गट्टा बांस का बना होता है। उसके बाद शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 165 फीट होती है। 165 फीट लंबी शाहजहानी जरीब में 9.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। इसके द्वारा किया गया भूमापन थाकवार सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? गंटरी जरीब की लंबाई 132 फीट होती है। गंटरी जरीब 132 फीट लंबी गंटरी जरीब में 7.92 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। गंटरी जरीब द्वारा किया गया भू मापन क्या कहलाता है? कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है। अब ये आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर PDF मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और इसे जो है पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं राजस्व विभाग क्या होता है। राजस्व विभाग में उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में राजस्व शाखा के तहत 5 विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं, और इन विभागाध्यक्ष का जो मुख्यालय होता है वो लखनऊ में है। अब ये राजस्व 5 विभागाध्यक्ष हो जाएंगे। राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि आधिपत्य, प्रमुख संपादक या जिला गजेटियर भी जिसे कहते हैं। अब राजस्व परिषद क्या होता है? उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना सन 1831 में इलाहाबाद में की गई। तब इसके परिषद शासन में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में क्रियाशील है। सन 1932 में परिषद को नायब तहसीलदारों तहसीलदारों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण करने तथा जिलाधिकारियों एवं मंडलों के कार्य पर नियंत्रण के अधिकार प्रदान किए गए।
1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अलग कर दिया गया। न्यायिक कार्य का मुख्यालय इलाहाबाद तथा प्रशासनिक कार्यालय का मुख्यालय लखनऊ रखा गया। इसे जो है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद राजस्व परिषद का संगठन। राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य तथा 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। इसके अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा समस्त राजस्व अधिकारी आते हैं। मंडलायुक्त के सहायतार्थ अपर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी के सहायतार्थ अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षण और लेखपाल आते हैं। राजस्व परिषद की संरचना। इसके अध्यक्ष 2 होते हैं। पहला जाता है इसमें 2 प्रशासनिक सदस्य जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है और 7 न्यायिक सदस्य जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। सबसे ऊपर जो होता है वो मंडलायुक्त, उसके नीचे अपर मंडलायुक्त, उसके नीचे जिलाधिकारी, फिर अपर जिलाधिकारी, फिर उप जिलाधिकारी, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक और फिर लेखपाल आते हैं। राजस्व विभाग द्वारा किया जाने वाला मुख्य क्रियाकलाप, तो मुख्य क्रियाकलाप में भूमि सुधार, फिर उसके बाद तहसील दिवस और खतौनी का कंप्यूटरीकरण। तो भूमि सुधार। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए जिसकी मृत्यु हो गई हो ऐसे व्यक्ति के परिवारजन को प्रथम वरीयता एवं संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतः विकलांग व्यक्ति को द्वितीय वरीयता प्रदान की गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवार को जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है उनको किसके अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 के अंतर्गत। इसको जो है याद कर लीजिएगा। तहसील दिवस कब मनाया जाता है? तो तहसील दिवस जो जाता है प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को सभी जनपदों में तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। खतौनी का कंप्यूटरीकरण। उत्तर प्रदेश के समस्त कृषकों को लाभान्वित करने के लिए के उद्देश्य भारत सरकार की 100% वित्त पोषित योजना के अंतर्गत प्रदेश की तहसीलों के चकबंदी से बाहर के ग्रामों की खतौनियों के अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत कर लिया गया है। अब किसानों को तहसील के कंप्यूटरीकरण खतौनी के उद्धरण की प्रति 15 रुपये शुल्क देकर उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों के हित में कंप्यूटरीकृत खतौनी को इंटरनेट पर भी उपलब्ध करा दिया गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।